हेलो नमस्कार। राउस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका साथी, आपका दोस्त, आपका मित्र हृदय शर्मा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आपको ये ज्ञात है कि हम लंबे समय से विश्व में घटित प्रमुख घटनाओं को एक सिलसिलेवार ढंग से कवर करते हैं। इसी क्रम में आज का जो सेशन है वो एक ऐसी न्यूज पर आधारित है जो जीवन की उत्पत्ति या जीवन के रहस्य से संबंधित है। जी हाँ साथियों, आज अखबारों में कटिंग निकल करके आती है। एक्चुअली आपने अगर इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो निश्चित रूप से आप ये समझ पाएंगे कि ये खबर जो है कुछ समय से बहुत बड़े स्तर पे सोशल मीडिया पर तैर रही है। खबर क्या है? खबर यह है कि अंटार्कटिका की दराज से डायनासोर की हड्डी मिली है। अब ये क्या माजरा है भाई साहब? इसी पूरे माजरे को आज के सेशन में हम लोग सिलसिलेवार ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। आपको ये पता है कि डायनासोर पृथ्वी पे एक लंबे समय तक पृथ्वी पे राज करने वाली जो जीवों की प्रजाति रही है उसे हम डायनासोर कहते हैं। अगर आप सिविल सर्विस के विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से आपने एक वो पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? लम्हेटा घाट के बारे में सुना होगा। एमपीपीएससी से अगर संबंधित आप विद्यार्थी हैं तो आपने पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश में नर्मदा के तट पर एक लम्हेटा घाट है। वहीं हमने जियोलॉजिकल पार्क बनाया हुआ है एमपी में, है ना। इसी लम्हेटा घाट पे हमको राजासोरस की अस्थियां मिली। अब आप बोलेंगे सर ये राजासोरस क्या है? साथियों, राजासोरस डायनासोर की एक मांसाहारी प्रजाति थी। उस राजासोरस की अस्थियां, अवशेष जो हैं हमको मिले हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं साथियों? तो आपको याद रखना है ये हमको प्राप्त हुए हैं कहां से? ये हमको प्राप्त हुए हैं बेसिकली जबलपुर से। तो वहीं पे हमने लम्हेटा घाट पे सारी चीजें बनाई हुई हैं। बहरहाल उसका इस खबर से कोई संबंध नहीं, बस डायनासोर कॉमन था तो मैंने आपको वो चीजें बताई। इस सेशन में जो जानकारी निकल के आ रही है कि अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है, जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, उस अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे अलग अलग देशों के विभिन्न प्रकार के शोध की प्रक्रियाएं अलग अलग देश वहां पे चलाते हैं। उसी क्रम में जानकारी मिली है कि वहां से डायनासोर की एक हड्डी मिली है। उस हड्डी से क्या है, क्या जीवन की उत्पत्ति से संबंधित रहस्य को समझ पाएंगे? डायनासोर का धरती से अंत कैसे हुआ, क्या इस मुद्दे को हम समझ पाएंगे? इन्हीं सब बिंदुओं पे आज हम चर्चा करेंगे। ये रही वो डायनासोर की हड्डी जो हमको प्राप्त हुई है। इस खबर का विश्लेषण करते हैं तो उसी हड्डी को हम अगर जूम करके देखते हैं तो इस प्रकार से वो हमको दिखाई पड़ती है। ये क्या है? डायनासोर के पैर की हड्डी है। ये अंटार्कटिका से मिली है। ये बहुत पहले हमको मिल चुकी थी, परंतु बाद में वहां वैज्ञानिकों ने इसको लैब में रखा और लैब में कहते हैं लैब की दराजों में इसको पटक दिया। अब ये रहस्य सुलझा है जब दोबारा से साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च की, उनको पता चला कि ये हड्डी डायनासोर की है। तो यहां से चीजें जो हैं क्लियर होनी शुरू हुई हैं। क्या मिला है? तो यहां पे खबर बनती है कि अंटार्कटिका की दराज में छिपा था 7 करोड़ साल पुराना रहस्य। अच्छा, ऐसा कौन सा रहस्य था भाई साहब? तो भाई साहब ये रहस्य था डायनासोर का। क्या रहस्य था? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज किसी पहाड़ या खुदाई में नहीं बल्कि एक साधारण सी दराज में छिपी हो सकती है? अब ये दराज का क्या माजरा है? एक्चुअली ये हड्डी अंटार्कटिका से पहले ही मिल चुकी थी, परंतु वहां पे अलग अलग देशों के लेबोरेटरी हैं, उन लेबोरेटरी में इस हड्डी को निकाल करके पटक दिया था किसी दराज में, किसी बक्से में डाल दिया था इसको कि इसको देखेंगे कभी। किसी का उस समय ध्यान नहीं गया कि ये डायनासोर की हड्डी है। दोबारा किसी वैज्ञानिक ने भी आगे, उनका नाम बताऊंगा, उन वैज्ञानिक ने हड्डी को दोबारा निकाला और उस पर अनुसंधान प्रारंभ किए तो पता चला ये डायनासोर की हड्डी है। अच्छा जी हां, अंटार्कटिका से मिली है डायनासोर की हड्डी। वर्षों तक एक संग्रहालय में, एक म्यूजियम में पड़ी रही और किसी को पता भी नहीं था कि ये पुराने डायनासोर के क्या है, जीवाश्म हैं। आखिर ऐसा कैसे हुआ? आज हम जानेंगे इस अद्भुत खोज की पूरी कहानी कि इसका क्या माजरा है, क्या कहानी हमको इसकी दिखाई पड़ती है। अच्छा, अंटार्कटिका से ये मिली है, तो अंटार्कटिका से जब मिली है तो आपको ये जानना होगा अंटार्कटिका क्या है।
आप ये देखेंगे कि पूरी धरती को हमने 7 महाद्वीपों में बांटा है। यानी महाद्वीप क्या है, कॉन्टिनेंट क्या है, तो कॉन्टिनेंट इज हम कहें कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लैंड विच इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट क्या है, धरती की एक बड़ी, है ना, धरती के मापन की बड़ी एक इकाई है। तो हमने पूरी धरती को 7 महाद्वीपों में बांटा है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, है ना, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका धरती के दक्षिणी भाग में दिखाई देने वाला महाद्वीप है, जो ठंडा महाद्वीप है और बहुत शुष्क है ना। तो धरती का सबसे, क्योंकि पूरे समय ये बर्फ से ढका रहता है, तो अंटार्कटिका क्या है, अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे ठंडा, सबसे शुष्क और सबसे तेज हवाओं वाला महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। लगभग इसका 98% हिस्सा जो है बर्फ से ढका हुआ हमको दिखाई पड़ता है। कहते हैं कहीं कहीं ये बर्फ की परत की मोटाई 4 किलोमीटर तक है। समझ रहे हैं 4 किलोमीटर क्या चीज होती है, 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत यहां पे हमको दिखाई पड़ती है। यहां पे तापमान सर्दियों के समय पे -80 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। आप एक बात समझिए, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी बर्फ में बदल जाता है, तो -80 डिग्री 40-42 डिग्री सेल्सियस गर्मियों में, जून में तापमान पहुंचता है, हम जलने लगते हैं। ये -80 डिग्री सेल्सियस है तापमान, कितना ठंडा होगा यहां पे आप अनुमान नहीं लगा सकते। ठीक है, आज यहां बर्फ का रेगिस्तान है। अच्छा, लेकिन करोड़ों वर्ष पहले यहां घने जंगल हुआ करते थे, अनेक नदियां होती थी और जीव जंतु होते थे। इन्हीं जीव जंतुओं में से एक जीव जंतु डायनासोर था, जिसकी हड्डी हमको यहां से मिली हुई है। अच्छा, क्या था यहां पे, कैसा था, कुछ हमने कहा करोड़ों साल पहले यहां जीवन था, यहां जंगल थे, तो करोड़ों साल पहले यहां पे कैसा मामला था, तो आप देखेंगे करोड़ों साल पहले कैसा था अंटार्कटिका। जब बर्फ नहीं थी तो यहां पे जंगल हुआ करते थे, हरे भरे जंगल होते थे, अनेकों प्रकार के यहां पे जीव जंतु जानवर हमको दिखाई देते थे। उन्हीं जानवरों में से एक था क्या, डायनासोर। क्योंकि बहुत सारी जलवायु परिवर्तन हुआ, जानवरों का अंत हुआ, वो जानवर वहां की मिट्टी में समा गए दोबारा से, और वहां पे बर्फ का निर्माण हुआ जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप। तो आज वहां बर्फ की जो परत दिखाई पड़ रही है, वो कभी हरे भरे जंगलों में और जीवों के आवास के रूप में हमको दिखाई पड़ती थी। लगभग 20 से 10 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की जलवायु आज से बिल्कुल भिन्न थी। उस समय अंटार्कटिका जो था गोंडवाना महाद्वीप का भाग था। अगर आपने पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय को समझा है तो आप ये जान पाएंगे कि पूरी पृथ्वी पहले जो थी एक लैंड पार्ट में जुड़ी हुई थी। कोई पूरा एक महासागर था, एक लैंड पार्ट था। उस एक महासागर को हम लोग पेंजिया बोलते थे, और पेंजिया के चारों तरफ जो एक महासागर था उसे हम पेंतालासा बोलते थे। आगे जाकर के इस पेंजिया में डिवीजन हुआ। भाई ये सीधी बात है, शुरू में ये कहानी थी। क्या कहानी थी? शुरू में जो दिखती है ये एक महासागर था, ये चारों तरफ क्या है, ये महासागर है, और ये बीच में जो था ये एक स्थल भाग था। इसे हम क्या बोलते थे, है ना, तो हम पेंजिया बोलते थे। और ये एक महासागर था, इसे हम पेंथालासा बोलते थे। समय के साथ इसमें परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ मैं आपको बता दे रहा हूं। थोड़ी सी चर्चा हम चूंकि पृथ्वी की उत्पत्ति की भी कर ही ले रहे हैं। आगे जाकर के आप देखेंगे ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी में मैंने कहा पेंजिया जो था 2 भागों में बट गया। एक भाग ऊपर उत्तरी भाग चला गया और नीचे दक्षिणी भाग चला गया। ऊपर वाला जो भाग था इसे अंगारा लैंड कहते थे। क्या कहते थे साथियों? इसे ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते थे? अंगारा लैंड। और नीचे वाले भाग को क्या कहते थे? गोंडवाना लैंड। क्या कहते थे साथियों? गोंडवाना लैंड। तो मैं कहने का प्रयास, इनके बीच में एक सागर आ गया था, इस सागर को हमने टेथिस सागर बोला था, और पेंथालासा तो था ही था, है ना। आगे जाकर के अंगारा लैंड भी डिवाइड होगा। अंगारा लैंड से कुछ महाद्वीपों का निर्माण होगा इनके डिवीजन से। इससे उत्तर अमेरिका बन जाएगा, एशिया का कुछ भाग बन जाएगा, यूरोप बन जाएगा। जो गोंडवाना लैंड होगा इससे भारत बन जाएगा, इससे ऑस्ट्रेलिया बन जाएगा, दक्षिण अमेरिका बन जाएगा, अफ्रीका बन जाएगा, अंटार्कटिका बन जाएगा। तो मैं कहने का प्रयास ये कर रहा हूं कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप था वो इसी गोंडवाना लैंड का भाग हुआ करता था। ठीक है, यह दक्षिण अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका कंटिनेंट, भाई अफ्रीका भी इसी से अलग होकर बना है, तो अफ्रीका, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ भूभाग था। जलवायु गर्म थी और यहां पेड़ पौधे तथा डायनासोर रहते थे। ठीक है, 10 से 20 करोड़ साल पहले की बात करी अपन ने ये। ठीक है,
तब का हरा जो अंटार्कटिका था वो कैसा था, हरा भरा था, जलवायु गर्म थी, जैसे आज भारत की जलवायु गर्म है, नदियां, झीलें, जंगल होते थे, अनेक प्रकार के जीव जंतु हमको यहां पे दिखाई पड़ते थे। अच्छा, ये तो हमने उसका इतिहास समझ लिया। अंटार्कटिका का आज क्या स्थिति है, तो पहली हड्डी यहां से कैसे मिली डायनासोर की। तो साथियों, आप ये एक बात याद रखेंगे कि एक खोज जो वर्षों तक दराज में छिपी रही, यानी यहां से जो हड्डी मिली उसे हमने वहां की प्रयोगशाला के किसी दराज में रख दिया कि इस पे कभी बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। 1986 में ये ईयर याद रखनी है आपको, क्योंकि आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये ईयर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। 1986 में, ये कंट्री भी याद रखेंगे, अर्जेंटीना के एक वैज्ञानिक थे। तो 1986 में अर्जेंटीना के वैज्ञानिक, है ना, वहां पे एक इंस्टीट्यूट है अर्जेंटाइन अंटार्कटिक इंस्टीट्यूट ने जेम्स रोज आइलैंड पर, ये अंटार्कटिका पे कौन सी जगह मिली है ये हड्डी, तो जेम्स रोज आइलैंड पर एक अभियान चलाया। अच्छा, ठीक है, उन्हें एक जीवाश्म मिला। वो जीवाश्म कौन सा, उस जीवाश्म को इन्होंने अपने शोध संस्थान में सुरक्षित करके रख दिया, एक दराज में रख दिया इसको, उसे सुरक्षित रखकर संग्रहालय भेज दिया। लेकिन उस समय किसी ने यह नहीं पहचाना कि डायनासोर की हड्डी थी। दोबारा बाद में इस पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। वह वर्षों तक संग्रहालय की दराज में पड़ी रही। अच्छा, तो बर्फीली चट्टानों के बीच यहां पे हमको जीवाश्म मिला, सावधानी पूर्वक इसको निकाला गया और बाद में संग्रहालय में इसको भेज दिया। और किसी को अभी यह पता नहीं था कि ये डायनासोर से संबंधित कोई चीज है, लेकिन दोबारा से इस पे जब दोबारा कोई वैज्ञानिक आकर रिसर्च करेगा तब पता चलेगा भैया ये डायनासोर की हड्डी है। असली पहचान कैसे हुई, कुछ वर्षों बाद वैज्ञानिकों ने दोबारा से पुराने जीवाश्मों का अध्ययन शुरू किया। जांच में पता लगा कि यह लगभग 7 करोड़ साल पुरानी डायनासोर की हड्डी है और डायनासोर से इसका क्या है, रिलेशन हमको दिखाई पड़ रहा है। डायनासोर के पैर की हड्डी हमको दिखाई पड़, ये वाला भाग हमको मिला है, ये है ना, तो ये डायनासोर के पैर की हड्डी है। यहीं से पुष्टि हुई कि अंटार्कटिका में भी पहले डायनासोर यहां पे रहा करते थे। यह खोज प्रमाणित करती है कि लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले अंटार्कटिका वाले क्षेत्र पे, जिसे आज हम जेम्स आइलैंड के नाम से जान रहे हैं, वो स्थान डायनासोरों के रहने के योग्य हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद और यहां पे क्या क्या मिला हमको, तो इस खोज के बाद अंटार्कटिका में कई अभियान चलाए गए, वैज्ञानिकों को कई नए जीवाश्म मिले। इनसे पता चला कि करोड़ों वर्ष पहले यहां एक समृद्ध पारिस्थितिकी इकोलॉजी यहां पे दिखाई पड़ती थी। इनमें सबसे प्रसिद्ध है डायनासोर, ठीक है। आप देखेंगे शाकाहारी डायनासोर के अवशेष हमको यहां से मिले हैं, समुद्री सरीसृप भी हमको दिखे हैं, प्राचीन पक्षियों के अवशेष दिखे हैं, प्राचीन पौधों के जीवाश्म मिले हैं, बहुत सारी चीजें हमको यहां से मिलती हैं। इन सभी खोजों से पता चला कि अंटार्कटिका में एक डेवलप इकोलॉजिकल सिस्टम जो है काम कर रहा था। वैज्ञानिकों को क्या लाभ मिला इस खोज से, भैया डायनासोर की हड्डी खोज ली, इतना क्या हुआ है सर कि आप ये इतनी बड़ी कहानी इस पे बता रहे हो। तो वैज्ञानिकों को निश्चित रूप से इस खोज से और आगे संभावनाएं तलाशेंगे। क्या क्या खोज मिलेंगी कि महाद्वीप कैसे हुआ, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसके बारे में वैज्ञानिकों को यहां से जानकारी मिलेगी। करोड़ों वर्ष पहले मैंने बताया पेंजिया नाम के एक भूभाग के रूप में सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। धीरे धीरे पेंजिया डिवाइड हुआ, ऊपर वाला भाग जो है अंगारा लैंड और दक्षिण वाला भाग जो है गोंडवाना लैंड बना। इस ऊपर वाले भाग से कुछ महाद्वीप बने, उत्तर अमेरिका बना, यूरोप बना और एशिया बना। ये किससे बने, ये अंगारा लैंड से टूट के बने। ये मैंने अभी पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में आपको जानकारी दी थी। नीचे वाला जो भाग था गोंडवाना लैंड, कौन सा, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के टूटने से क्या क्या बना, तो आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका बना, अफ्रीका बना, ऑस्ट्रेलिया बना, अंटार्कटिका बना और भारत बना। ये सारी चीजें गोंडवाना लैंड के टूटने से बने हैं। तो हमें इस पूरी कहानी के बारे में यहां से कुछ जानकारियां मिल सकती हैं कि भैया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने कैसे काम किया, कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ, कैसे महाद्वीपों का निर्माण हुआ, कैसे महाद्वीपों का विभाजन हुआ। दूसरा, तो एक ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को जानने में हमको इसके समर्थन में प्रमाण मिलेंगे। दूसरा, पृथ्वी की जलवायु, पता चला है कि पृथ्वी की जलवायु समय के साथ बदलती रही है। अच्छा, करोड़ों वर्ष पहले ये गर्म और समृद्ध वन यहां मिलते थे, धीरे धीरे जलवायु में बदलाव हुआ, ठंडक बढ़ना प्रारंभ हुआ, बर्फ बनना शुरू हुआ। फिर क्या हुआ, वर्तमान में यह बहुत ठंडी और बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र हमको दिखाई पड़ता है।
तो पृथ्वी की जलवायु कैसे परिवर्तित हुई इसके बारे में जानकारी मिलेगी। जीवाश्मों और चट्टानों के अध्ययन से पता चला कि पृथ्वी की जलवायु समय के साथ गर्म, ठंडी और फिर से बदलती रही है। ठीक है, इससे भविष्य की जलवायु को समझने में भी मदद मिलेगी कि भैया हम गर्म जलवायु से कैसे ठंडी जलवायु में कन्वर्ट हो गए, अब ठंडी जलवायु से आगे किस तरफ भविष्य में हम जा सकते हैं अंटार्कटिका को लेकर के। तो पृथ्वी की जलवायु को समझने में सहायता मिलेगी। डायनासोरों का फैलाव, अब यह स्पष्ट हुआ कि डायनासोर लगभग पूरी पृथ्वी पर फैले हुए थे। भाई हमको उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, हमारे एशिया वाले पार्ट, ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट, इन सब से तो डायनासोरों के साक्ष्य पहले से मिल चुके हैं। अब हमको नए साक्ष्य मिल गए, कहां से? अंटार्कटिका से। तो हमको ये समझ में आया कि भाई साहब पूरी पृथ्वी पर डायनासोरों का निवास स्थान हुआ करता था। अंटार्कटिका में डायनासोरों के जीवाश्म मिलने से पता चल गया कि वे किसी एक स्थान विशेष तक सीमित नहीं थे, वे अंटार्कटिका सहित सभी महाद्वीपों पर रहते थे। अच्छा, इससे डायनासोरों के जीवन, उनके विकास और उनके हम कहें विलुप्त होने के कारणों को समझने में भी क्या मिलेगी? मदद मिलेगी कि भैया डायनासोर कैसे फैले, कैसे उनके जीवन का अंत हुआ। ये जानकारी हमको यहां से हम कहें कि निकालने में थोड़ी सी हमको आसानी हो जाएगी। अंटार्कटिका में जीवाश्म खोजने के लिए क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, तो ये चूंकि हम पहले ही बता चुके हैं भैया, अगर किसी को शोध करना है वहां पे तो जाहिर सी बात है आप वहां जाओगे, टेम्परेचर बहुत ठंडा है, तो टेम्परेचर बहुत न्यूनतम मिलता है, वहां पे ठंडा इलाका है, तो तापमान -50 से -80 डिग्री सेल्सियस, हड्डी तोड़ ठंड जो होती है वो यहाँ पे मिलती है। तेज बर्फीले तूफान यहाँ पे अक्सर चलते ही रहते हैं, कई महीनों तक लगातार यहाँ पे अंधेरा दिखाई पड़ता है, सीमित समय के लिए ही यहां पे खुदाई संभव हमको दिखती है। ठीक है, इसके अलावा हर अभियान में करोड़ों रुपए का खर्च यहां पे दिखता है। एक शोध पोत जाता है तो 2 से 3 करोड़ का खर्च आता है। हेलीकॉप्टर और ईंधन पे 102 करोड़ का, उपकरण और आपूर्ति पर 50 लाख से 1 करोड़, टीम का खर्च 1 से 2 करोड़, अन्य खर्च 50 लाख से 1 करोड़, कुल खर्च लगभग 5 से 8 करोड़ रुपए एक अभियान में आता है। तब आप वहां शोध कर सकते हो। इतना आसान, इतना सस्ता नहीं है जो हमको लगता है कि शोध कर ली, खोद लिया, या आसान, इतना आसान नहीं होता। अच्छा, क्या हमने भी जीवाश्मों की खुदाई के वहां पे प्रयास किए हैं? अंटार्कटिका में हमने अपने शोध प्रयोगशालाएं बनाई हैं। जी हां, भारत ने बराबर यहां पे प्रयास किए हुए हैं। क्या प्रयास किए हैं? भारत 1981 से अंटार्कटिका में शोध कर रहा है। क्या शोध कर रहा है? हमने पहला अपना अभियान जो अंटार्कटिका में अपनी प्रयोगशाला बनाई थी। जी हां, हमने पहली प्रयोगशाला दक्षिण गंगोत्री के नाम से बनाई थी, जो भारत का पहला अनुसंधान केंद्र था, जिसे 1983 में भारत सरकार ने अंटार्कटिका में स्थापित कर दिया था। दूसरा बनाया मैत्री, 1989 में बनाया, भारत और नॉर्वे के सहयोग से 1989 में दूसरा था। तीसरा बनाया भारती के नाम से, जिसे 2012 में भारत सरकार ने स्थापित किया हुआ है। ये अंटार्कटिका है। तो पहला जो हमारा है वो कौन सा साथियों? दक्षिण गंगोत्री है, ये उत्तरी भाग में दिखता है अंटार्कटिका के। दूसरा जो मैंने बताया मैत्री है, ये हमारे अंटार्कटिका के सबसे साउथ वाले पार्ट में दिखता है। और तीसरा है भारती, है ना। इस प्रकार से हमने 3 अभियान हमारे यहां पे चल रहे हैं। भारतीय वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन को जानने का प्रयास कर रहे हैं, हिमनद ग्लेशियर की कहानियों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, समुद्री जीवन के इकोलॉजी को समझने का प्रयास कर रहे हैं, भूविज्ञान की कहानियों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सर यहां पे जो भारत का मामला है, इस भारत के मामले में भारत ने निश्चित रूप से अंटार्कटिका में अपने शोधों के लिए प्रयास किए हैं, अपने अनुसंधानों के अभियानों के लिए प्रयास किए हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं यहां पे डायनासोर की, हम कहें कि हड्डी से संबंधित, डायनासोर के अवशेषों से संबंधित जो खोज को गति मिली है, उस गति की जो प्रक्रिया को समझने में आपको आसानी हुई होगी, और अंटार्कटिका के जलवायु को, अंटार्कटिका के मामले को समझने में आपको आसानी हुई होगी। साथ ही पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इस मुद्दे को भी मैंने आपके साथ साझा किया है, इसको समझने में भी आपको आसानी हुई होगी। साथ ही भारत ने अंटार्कटिका अभियान के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, इनको समझने में भी आपको आसानी हुई होगी। तो इस प्रकार से जो भी चीजें यहां पे बनी, है ना, कि भारत ने मैत्री नाम का एक प्रयोगशाला बनाई, भारत ने दक्षिणी गंगोत्री, भारती नाम की जो प्रयोगशाला अंटार्कटिका में चला रहा है, इन सब के संदर्भ में जो भी जानकारी मैंने आपके साथ साझा की, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो
तो आप राउस एकेडमी के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और कंटिन्यूस इसी प्रकार की वीडियो अगर आपको चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।